नहीं, मैं तो यही थी सामने। ठीक है आंटी, आंटी थोड़ा पीछे आइए, पीछे थोड़ा। आंटी यही थी, यही। आंटी सौरभ कहाँ है अभी? विदेश में है, भारत में है? ये मुझे नहीं पता, कोई जानता नहीं। क्या आपकी बातचीत हुई है आंटी? बातचीत सौरभ से अभी पिछले 10 दिन के अंदर बात की जाए तो आंटी आपके बेटे से नहीं, मेरी कोई बात आप कभी चेतन से मिली है? नहीं। मैं सब कुछ जानती हूँ, दिल्ली को क्या होता है, सब इस दुनिया में यही रह रहे हैं तो सब जानते हैं, एक दूसरे को सब देखा हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है। आंटी एक बार बस बाहर हम एक लड़की से बात कर लीजिए, हम कैमरा और बाकी चीजें नहीं लेकर आएंगे अंदर। वो सब आंटी आप इतना बोल ही रहे हैं, एक बार बात कर लीजिए। आंटी प्लीज, मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, बेटा मुझे अपनी माँ जैसा समझो, मुझे थोड़ा तरस खाओ आप लोग। मेरी स्थिति मानसिक रूप से आंटी आप भी तो आंटी अपना इलाज नहीं करा पा रही, आप लोगों के कारण डॉक्टर के। आंटी रोइए मत, अरे रोइए मत, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, हम आपकी भी बात सामने रखना चाहते हैं। दीजिए, सोचो जरा, सब जगह गाली है, भोपाल सारी दुनिया में सारा सब कुछ करके आप लोगों के भी परिवार है, आपकी भी माँ होगी घर में, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। बिल्कुल समझ रहे हैं, हम आपका पक्ष रखना चाहते हैं, हम आपका पक्ष भी दिखाना चाहते हैं दुनिया को। ना मेरे पास कोई सहयोग के लिए, ना कोई मेरा किसी से बातचीत हो रही है, ना कोई मेरा फोन उठा रहा है, ना कोई मुझे फोन कर रहा है। केवल एक लड़की आई। आंटी बस किसी एक लड़की से बात कर लीजिए। मैं कर तो रही हूँ, और क्या जरूरी नहीं, ऐसे बहुत भीड़ है, हम आराम से बात करेंगे, हम आपका पक्ष रखना चाहते हैं, बैठ के आराम से। 10 मिनट में सारी बातें हो जाएंगी। 10 मिनट भी नहीं, 10 मिनट भी बहुत है। आंटी वो आपको सोने का जिक्र किया, क्या आपके खानदानी सोना है वो? जी, कौन सा सोना? वो जो सोना गाड़ी छूट मिली है गाड़ी में, उसके बारे में हमारी ना तो गाड़ी ना हमारा सोना, जबरदस्ती। आपने ये भी कहा था आंटी की वो जो गाड़ी है वो सब लोग इस्तेमाल करते थे ऑफिस में। जानकारी नहीं है, मैं तबीयत खराब है मेरी बहुत, मैं डॉक्टर के यहाँ जाना चाहती और हूँ, मुझे आंटी क्षमा करें। आंटी आप पर एक आंटी एक चीज सुन लीजिए, आप लोग है ना ऊपर से कैमरे लगा के क्या कर रहे हैं आप लोग? आप पर ये जो आरोप लग रहा था आंटी कि आपने गलत एफिडेविट दिया था सौरभ की जवाब मैं नौकरी कोर्ट में दूंगी, मैं कोर्ट में दूंगी सब चीजें। अच्छा मुझे एक सवाल, आपकी तरफ से कोई याचिका लगाई है? हाँ वो याचिका मैंने लगाई थी, वो आपको पता होगी, सबको पता है, आपकी आई गई है। ठीक है आंटी, आपने इतने सवालों के जवाब दिए, एक बार बात तो कर लीजिए। आप आ रही हैं, बात कर रही है तो एक बार सामने आके नॉर्मल बातचीत कर लीजिए। आंटी इस एक सेकंड बस इधर इस साइड में आ जाइए प्लीज। ये सौरभ शर्मा का वही घर है जहां पर पहले लोकायुक्त ने छापे डाले थे और कल ईडी की टीम यहां पर पहुंची थी। पहली बार सौरभ शर्मा की मां इस दरवाजे के पीछे से आई और उन्होंने बात की। हम लोगों ने जब उनसे पूछा कि क्या सौरभ से उनकी बात हुई है तो उन्होंने कहा नहीं, सौरभ से उनकी कोई बात नहीं हुई है। जहां तक उनसे पूछा गया कि गलत एफिडेविट पेश करने की बात, उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों का जवाब वो कोर्ट में देंगी। वो कह रही हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है और वो डॉक्टर्स के पास भी नहीं जा पा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम लोगों ने उनसे पूछा कि क्या वो चेतन को या शरद जायसवाल को जानती हैं तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो यहीं रहती हैं और चूँकि वो यहीं रहती हैं तो वो उन लोगों को जानती हैं। वो इस दरवाजे के पीछे से बात कर रही थी अब से थोड़ी देर पहले हमसे, और अपना चेहरा ढक कर के वो आई थी और यहाँ पर बात कर रही थी। पहली बार सौरभ शर्मा की माँ यहाँ पर आई और उन्होंने बात की, कई सवालों के जवाब उन्होंने दिए, कई सवालों के जवाब नहीं दिए, इमोशनल भी हुई। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ख़राब है, वो डॉक्टर के पास नहीं जा पा रही हैं। उन्होंने कहा कि सौरभ से उनका कोई संपर्क नहीं है इस समय और जांच एजेंसियां लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं। कल ईडी की टीम यहां पहुंची थी और ईडी ने भी कल भी यहां से काफ़ी सारे दस्तावेज फाइल्स लेकर के वो गए हैं। तो ये जांच चल रही है। सौरभ जब तक सामने नहीं आता, जब तक ये इस बात का खुलासा नहीं होता कि सौरभ कहाँ है, तब तक इस केस में क्या निकल कर के सामने आता है, कौन कौन लोग और इन्वॉल्व हैं, ये निकल कर के सामने नहीं आ पाएगा। फिलहाल इंतज़ार इस बात का है कि सौरभ जो है सामने आए। एजेंसियां इस केस की पूरी खोजबीन कर रही हैं और अब बस इंतज़ार इस बात का है कि जो डायरी हैं उसमें बहुत सारे लोगों की एंट्रीज़ हैं, उन लोगों से जो पूछताछ होती है उसमें जो बातें निकल कर के सामने आती हैं
उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर ये केस कहाँ तक पहुँच रहा है। लेकिन फिलहाल सौरभ की माँ इधर पे आई थी, उनका चेहरा ढका हुआ था पूरी तरीके से और इस दरवाजे के पीछे से वो बात कर रही थी। काफ़ी सारे सवालों के उन्होंने जवाब दिए, कुछ सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़ भोपाल। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.